Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. Today's topic is relation. आज का टॉपिक है रिलेशन. ठीक है, रिलेशन टॉपिक एप्लीकेबल है 11th और 12th दोनों के लिए. ठीक है, रिलेशन के कुछ टाइप होते हैं. आइडेंटिटी होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है ना. ये सभी टाइप होते हैं. आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कोई रिलेशन, मान लो रिलेशन आर दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशन आर को बताइए कि ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है. ठीक है, ये पता करने के लिए बोला जाएगा आपसे. क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा. कोई भी रिलेशन दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा उसको सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या क्या है ना. और आगे चले तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले एक बात जो मेन है वो ये है, वो बात ये है कि ये जितने भी रिलेशन होते हैं ना, ये जितने भी रिलेशन होते हैं ये सारे के सारे डिफाइन ऑन ए सेट होते हैं. सारे के सारे रिलेशन ये डिफाइन ऑन ए सेट होते हैं. डिफाइन ऑन ए सेट का मतलब है कि ये जितने भी रिलेशन हैं ये ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी यानी कि सेम सेट में जाते हैं. ठीक है, डिफाइन ऑन ए सेट ए कहो या डिफाइन ऑन ए सेट बी कहो या डिफाइन ऑन ए सेट सी कहो, ये रिलेशन ए से बी नहीं जाते हैं, बी से सी नहीं जाते हैं. ठीक है, डिफाइन ऑन ए सेट का मतलब होता है रिलेशन ए टू ए जाएगा, बी टू बी जाएगा, सी टू सी जाएगा. सिंपल सी बात है. सारे के सारे रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट होते हैं. ए टू ए जाएंगे, बी टू बी जाएंगे, सी टू सी जाएंगे, लेकिन ए टू बी नहीं जाएगा. ठीक है, सेम रहेंगे. सेम दोनों रिलेशन, सॉरी दोनों सेट जिनमें रिलेशन हमें डिफाइन करना है, दोनों रिलेशन दोनों सेट सेम ही रहेंगे. ठीक है, जिनमें रिलेशन डिफाइन करना है. जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना. ए बी नहीं होंगे, बी सी नहीं होगा, यानी कि दोनों सेम ही रहने हैं. समझ में आई पहली बात. अब देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है. देखो, सबसे पहले मैंने कोई माना सेट ए है, इसमें 1 2 3 बैठा है. ठीक है, यहाँ पर रिलेशन आर डिफाइन है ए टू ए. ठीक है, डिफाइन होने सेट है ये ए टू ए. अब आपको बताना है रिलेशन आर ये आइडेंटिटी है या नहीं है. तो उसको पता करने के लिए क्या कंडीशन है, कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी है या नहीं है. सिंपल सी बात है. ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पे, दोनों चेक कर लेना आप. अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो आइडेंटिटी है, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में वो सारे के सारे इधर रिलेट होने चाहिए. ठीक है, जितने भी एलिमेंट जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे खुद से रिलेट होने चाहिए. पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में वो सारे के सारे खुद से रिलेट होने चाहिए. जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में वो सारे के सारे खुद से रिलेट होने चाहिए. जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में वो खुद से रिलेट होने चाहिए, खुद से. ठीक है, जैसे 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है. ठीक है, 4 तो होता, अगर 4 होता तो 4 से रिलेट होता है ना. 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा. तो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के इधर खुद से ही रिलेट होने चाहिए, यानी कि 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से. कंडीशन फर्स्ट. कंडीशन सेकंड क्या है. कंडीशन सेकंड है कि ये खुद से ही रिलेट होने चाहिए, इसके अलावा किसी और से नहीं होने चाहिए. पहली कंडीशन ये खुद से रिलेट होने चाहिए. दूसरी शर्त ये है इनकी कि किसी और से रिलेट ना हो. खुद से रिलेट होने चाहिए लेकिन किसी और से ना हो. ठीक है, जैसे कि समझ में नहीं आई होगी बात, अभी समझाता हूँ. देखो, पहली कंडीशन फर्स्ट से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है. पहली कंडीशन कंप्लीट. दूसरी शर्त ये कह रही है कि ये जो एलिमेंट है ना ये खुद के अलावा किसी और से रिलेट ना हो. इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ये एलिमेंट खुद के अलावा किसी और से रिलेट नहीं होने चाहिए. जैसे मान लो 3 3 से रिलेट है ना. अगर ऐसा हो जाए 3 3 से रिलेट है और 3 2 से भी रिलेट हो गया है ना, और 2 2 से रिलेट है, 1 1 से रिलेट है ना, और 1 2 से भी हो गया, 2 2 से है, 2 1 से भी हो गया, यानी कि खुद से रिलेट तो है ही है ना, और किसी और से भी रिलेट हो गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंडीशन फर्स्ट है कि सारे के सारे एलिमेंट केवल खुद से रिलेट होने चाहिए, है ना. सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए और खुद से ही रिलेट होने चाहिए. ठीक है, किसी और से रिलेट नहीं होने चाहिए. दो कंडीशन समझ में आई दोनों, कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए खुद से. ठीक है, खुद के अलावा किसी और से रिलेट नहीं होने चाहिए. 1 1 से रिलेट होगा,
ये नहीं कि वन से भी रिलेट हो रहा है और टू से भी रिलेट हो रहा है ना, केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट होंगे, वो भी खुद से। समझ में आई बात? ये थी इसकी कंडीशन। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेट होल्डर फॉर्म देखते हैं, इसकी सेट होल्डर फॉर्म बनेगी कैसे। यहाँ पर हमने आर को रिलेशन माना था, तो वो कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो रिलेशन कैसा बनेगा, रिलेशन बनेगा 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, क्योंकि यहाँ 1 to 3 दिया गया है। ये रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म अगर नहीं आती है तो कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन ये आइडेंटिटी रिलेशन है आर, जो आर है यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि 1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है, 3 से रिलेट है, ठीक है। आप करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी रिलेशन की? आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि ए रिलेशन आर, है ना, कोई जनरली कोई रिलेशन आर मान रहे हैं, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ए, ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if all the elements of A is related to all the elements of A is related to itself. Sorry. If all elements of A is related to itself and only itself. Okay. दोबारा बता रहा हूँ मैं। A relation R defined on a set A is said to be identity relation if all elements of set A is related to itself and only to itself. Okay. सारे के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए खुद से, और खुद से ही होने चाहिए, किसी और से नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। दो कंडीशन समझ में आई यहाँ पे, एक तो एलिमेंट खुद से रिलेट होंगे, दूसरा किसी और से रिलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन थी यहाँ पे। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखो, मैंने माना कोई सेट ए है जो 1 to 3, इसमें 1 to 3 एलिमेंट बैठे हैं, ठीक है। सेट ए से ए में जा रहा है ये भी, और रिलेशन आर डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब रिलेशन आर को बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा या आइडेंटिटी होगा, दोनों चेक करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो ये कि 1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है, 3 से रिलेट है, ठीक है। 3 से भी रिलेट है और 2 से भी रिलेट है, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन क्या थी आइडेंटिटी के लिए? पहली कंडीशन थी कि तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि खुद से ही रिलेट होना चाहिए और किसी से रिलेट नहीं होना चाहिए, है ना। केवल खुद से रिलेट होना चाहिए और किसी से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारी जो सेकंड कंडीशन होती है आइडेंटिटी की, उसको फेल कर रहा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा नहीं। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा ये। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। सारे एलिमेंट सेट ए के खुद से रिलेट होने चाहिए। देखो 1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है, 3 से रिलेट है, लेकिन यहाँ 3 2 से भी रिलेट है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि ये कहता है कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट हो जाने चाहिए, है ना। ओनली टू इटसेल्फ, यहाँ जो कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन होती है वो यहाँ नहीं होती है, वो, है ना। यहाँ पर सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हैं और अगर खुद के अलावा किसी और से भी रिलेट हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कहते हैं कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए, बाकी किसी और से रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस खुद से रिलेट हो जाने चाहिए। तो ये क्या होगा? ये होगा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 से कनेक्ट होता और 3 2 से कनेक्ट ना होता, यहाँ पे यानी कि 3 से कनेक्ट है और 3 अगर 2 से कनेक्ट ना होता तो आइडेंटिटी बन जाता है। ये आइडेंटिटी क्या कहता है? खुद से और केवल खुद से रिलेट होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ हो सकते हैं किसी और से भी रिलेट, इनको फर्क नहीं पड़ता, हो या ना हो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। बस इनको यहाँ जो कंडीशन है वो एक कंडीशन ये है कि रिलेशन सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए, यानी कि 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है। एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं। जैसे अगर सेट यहाँ पर कोई रिलेशन होगा R1 जो सेट ए से ए में है, और सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। 1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है, 3 से रिलेट है, और 4 से रिलेट है। तो ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हैं, ठीक है।
और साथ ही आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों होगा? आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की जो जो दोनों कंडीशन होती है, फर्स्ट और सेकंड वाली, दोनों ही वेरीफाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही वेरीफाई हो रही है यहाँ पे। तो ये जो R1 रिलेशन हमने एज्यूम किया है, तो वो आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेट हैं, और आइडेंटिटी इसलिए होगा सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, ठीक है, खुद से, और खुद से ही रिलेट है और किसी से रिलेट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और एक बात यहाँ से छोटी सी ये याद रखना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना तो वो आइडेंटिटी होगा ही होगा, ठीक है, सॉरी, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? आइडेंटिटी की फर्स्ट कंडीशन है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए, और यही कंडीशन सेम रिफ्लेक्सिव की है। तो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं। देखो ये यहाँ पर देखो, ये रिफ्लेक्टिव है नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, देखो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, और ये अगर आइडेंटिटी रिलेशन है, बल्कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन फर्स्ट, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है उसमें कंडीशन फर्स्ट जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, फिर सेकंड कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। हमें तो फर्स्ट वाली कंडीशन देखनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन इससे रिलेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे आई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आई यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। छोटा सा पॉइंट है, याद रखना है, अगर ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हमने समझ ही लिया क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले मैंने कोई सेट ए माना जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, 1 2 और 3। देखो R दिया है ना, R1 दिया है, R और R1 डिफाइन होने सेट ए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी फॉर्म नहीं बनाई, कोई रिलेशन R दिया गया है और रिलेशन R1 दिया गया है, डिफाइन होने सेट ए पर कोई रिलेशन R दिया गया है, कोई रिलेशन और दूसरा रिलेशन R1 दिया गया है। तो आपसे ये पूछा है कि ये बताओ कि ये सिमेट्रिक होंगे या नहीं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक की ये कंडीशन है, देखो सिमेट्रिक कंडीशन ये है, अगर रिलेशन में ए और बी, हाँ पहले देख लो फॉर्म क्या होती है। फॉर्म ये होती है, अगर ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन सॉरी, अगर a comma b belongs to R, then b comma a must be belong to R for symmetric relation, ठीक है। समझ में आई? नहीं आई होगी समझ में बात, हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करके थोड़ा सा। अगर सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो, ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये चेक करना है आपको, ए बी उसमें अगर बैठा है तो बी ए भी बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी उस रिलेशन में बैठा है ना तो उसका जस्ट अपोजिट यानी कि बी ए भी उसमें बैठा हुआ होना चाहिए, यानी कि अगर 1 2 बैठा है तो 2 1 भी बैठा हुआ होना चाहिए, अगर 1 3 बैठा है तो 3 1 भी बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन से पहले एक बार इसकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। A relation R defined on a set A is said to be and reflexive is said to be a reflexive relation. A relation R defined on a set A is said to be reflexive relation if all elements of A is related to itself, then it is called reflexive relation, ठीक है। इस डेफिनेशन में और ऊपर वाली डेफिनेशन में एक वर्ड का अंतर है, रिलेटेड टू इटसेल्फ का, ठीक है, रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ का डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या कहा था? ऊपर वाली डेफिनेशन में कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए और केवल ओनली टू इटसेल्फ, केवल खुद से रिलेट होने चाहिए। यहाँ क्या कंडीशन है? यहाँ पर कंडीशन है कि खुद से रिलेट हो बस, ठीक है, इतना ही पता करना है। और सिमेट्रिक रिलेशन मैंने बताया है ना, अगर रिलेशन
आर या R1 कोई भी हो, अगर आपको उसको सिमेट्रिक चेक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर अगर AB है यानी कि 1 3 है तो उसका जस्ट अपोजिट 3 1 भी होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी इस ए रिलेशन R डिफाइन ऑन अ सेट A इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A comma B belongs to R then B comma A must be belong to R for symmetric relation, for symmetric, okay। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3, जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 दे रखा है सेट A में, है ना। R चेक करना है हमें सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो यहाँ पर 1 2 R में बैठा है तो 2 1 भी बैठना चाहिए, तब जाकर ये सिमेट्रिक होगा। देखो 2 1 भी यहाँ पर बैठा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। R1 को देखते हैं, R1 में 1 3 बैठा है, इसका जस्ट अपोजिट देखना है 3 1 बैठा है क्या, तो 3 1 भी बैठा है। जैसे यहाँ पर 2 3 बैठा है तो 2 3 का अपोजिट देखना है, 2 3 का अपोजिट 3 2 बैठा, 3 2 बैठा है क्या, तो 3 2 भी यहाँ पर बैठा है। तो ये रिलेशन दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन बताई दी मैंने, आगे चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, देखो if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R then A comma C belongs to R होने चाहिए। समझ में आई बात, नहीं आई होगी, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई सेट A है जिसमें 1 2 3 बैठा है और कोई रिलेशन R दिया गया है, इसको पहचानना है आपको कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि आपको AB और BC को कनेक्ट करना है और AC उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे सिमेट्रिक में देखा था ना हमने कि AB बैठा है तो BA बैठा हुआ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या देखना है, AB बैठा हो और BC बैठा हो, ठीक है। AB बैठा हो BC बैठा हो तो AC चेक करना होता है, AC बैठा हुआ होना चाहिए उसमें। अगर AB उस रिलेशन में बैठा है और BC उस रिलेशन में बैठा है, दोनों को कनेक्ट करना है। अभी बताऊंगा कनेक्ट कैसे करते हैं। फिर आपको कनेक्ट करने के बाद क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि AC बैठा हुआ होना चाहिए उसमें, है ना। अगर AB BC बैठे हैं तो AC भी बैठा हुआ होना चाहिए। जैसे वहां पर AB बैठा था तो BA देख रहे थे हम, उसका अपोजिट देख रहे थे ना कि AB अगर बैठा है तो BA चेक कर रहे थे हम। यहाँ पर AB BC बैठा हुआ होगा, AC चेक करेंगे हम। AC अगर बैठा हुआ होगा रिलेशन में तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये रिलेशन R है, इसमें 1 1 बैठा है, 1 2 बैठा है और 2 1 बैठा है, ठीक है। अगर 1 1 को मैंने बताया था पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि AC उस रिलेशन में बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। AC आया कैसे है, हमने किसको कनेक्ट किया, हमने इस पेयर के, देखो इस पेयर के सेकंड एलिमेंट को और इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कनेक्ट किया है। हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कनेक्ट होंगे आपस में। फिर क्या, देखो B से B कनेक्ट हो गया, कॉमन आ गया, क्या बचा, A और C बचा। तो A और C चेक करना होता है। अब यहाँ आते हैं, देखो फर्स्ट और फर्स्ट को जब कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पेयर कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 1। तो जिस किसी भी पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा वही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 से 1 2 कनेक्ट होगा और कोई कनेक्ट नहीं होगा, 2 1 कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए स्टार्टिंग में, यहाँ पे 2 स्टार्टिंग में है ना। क्योंकि फर्स्ट पेयर के लास्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, सेम होने चाहिए। तो 1 1 2 1 से कनेक्ट नहीं होगा, 1 2 से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 1 दिया गया है और यहाँ 1 है ना। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 2 से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें चेक ये करना है, 1 1 तो कॉमन आ जाएंगे, 1 2 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने इसको जब कनेक्ट किया तो देखा हमने कि 1 2 इस रिलेशन में है ऑलरेडी, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे सभी पर चेक करना है हमें, ठीक है। फिर इस पर चेक करेंगे, फिर इस पर चेक करेंगे। जितने भी रिलेशन में एलिमेंट दिए गए होंगे, है ना, रिलेशन में जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे सब पर चेक करना है हमें। अब चेक करेंगे 1 2 को, 1 2 किससे कनेक्ट होगा, लास्ट में 2 है तो 2 वाले से कनेक्ट होगा, 2 वाला एक ओनली यही है, तो 1 2 कनेक्ट होगा 2 1 से, है ना। 1 2 यहाँ पर कनेक्टेड है 2 1 से। अब देखना है 2 और 2 कॉमन आ जाएंगे, 1 1 उस रिलेशन में होना चाहिए, है ना। 2 से 2 कनेक्ट हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 से 1 रिलेट होना चाहिए, है ना, 1 और 1 रिलेशन में होना चाहिए। हमने देखा ध्यान से, तो 1 और 1 इस रिलेशन में है, तो ये भी क्या होगा,
कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, है ना। ये भी रिलेशन करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 2 1, ठीक है, सॉरी 1 2 हमने 2 1 से कनेक्ट किया था, और 1 2 किसी और से कनेक्ट होगा क्या, और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत लिख रखा है 1 2 2 2, गलत लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो कनेक्ट होता ही नहीं एक दूसरे से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट पेयर का, और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। अब देखो 2 1 है, ये 2 1 किस से कनेक्ट होगा, 2 1 1 1 से भी कनेक्ट होगा, और 2 1 1 2 से भी कनेक्ट होगा, 2 1 1 1 से और 2 1 1 2 से कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस पेयर का इसको चेक करना है ना हमें, यहाँ पर 1 है लास्ट में, और हमें जो जिनके स्टार्टिंग में फर्स्ट है 1 है उनको वो कनेक्ट होंगे इससे, है ना, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट वाला एलिमेंट कनेक्ट होता है ना। तो 2 1 1 से कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 1 है, और 2 1 1 2 से कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। तो ये कनेक्ट मैंने कर दिए। अब देखना है वो पेयर मौजूद है क्या, अगर मौजूद है तो वेरीफाई हो जाएगी कंडीशन, वरना वेरीफाई नहीं होगी। तो 1 को कनेक्ट किया तो 2 1 होना चाहिए रिलेशन में, देखेंगे 2 1 रिलेशन में है, ठीक है। 1 को कनेक्ट किया तो 2 2 होना चाहिए इस रिलेशन में, 2 2 हमारा रिलेशन में नहीं है, तो ये कंडीशन होती है नॉट वेरीफाई, ठीक है। ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है। ये वाली हो गई थी, है ना, ये वाली हो चुकी थी, ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं है, केवल एक ही कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, इसके चक्कर में काम खराब हो गया। ये रिलेशन फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए सारी की सारी कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सारे ए और सी इसमें मौजूद होने चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया? आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, समझ में आया क्या होता है?